नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सदस्य सुधांशु द्विवेदी ने लखनऊ में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बताया कि मोदी सरकार द्वारा विकास व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार ने समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर काम कर रही है। जनता ने भी हमारे कामों की सराहना कर रही है। हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हम विकास की राजनीति करते हैं। इस बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आइए बात। देखिए, राम मंदिर और हिंदुत्व हमारे लिए कभी चुनावी मुद्दा नहीं है। ये भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति और भारत की पहचान से जुड़ा मुद्दा है। जहाँ तक चुनाव की बात है तो इन 9 वर्षों में, यानी जब 10 वर्ष पूर्ण होंगे, तो उसमें जो शानदार काम मोदी जी ने किए हैं, जन जन तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना, दूसरा विकास, तीसरा राष्ट्रीय सुरक्षा और चौथा सांस्कृतिक गौरव, मुझे लगता है इन चारों में पिछले 9 वर्षों में अभूतपूर्व और युगांतकारी कार्य हुए हैं। देखिए, हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, कोई आपस में एकजुट हो लें। देखिए, अनेक प्रकार के परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बन चुके चुनावों में। आपने देखा, सपा कांग्रेस मिलकर लड़ ली, सपा बसपा मिलकर लड़ लिया है और सपा और छोटे दल मिलकर लड़ लिए। हमारे लिए चुनौती सिर्फ एक ये है कि भारत के हर गरीब और निर्धन व्यक्ति को विकास की उन्नति तक पहुंचाना, विकास की किरण उस तक पहुंचाना और राष्ट्र के विकास पर उसको साथ लेके जाना। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य रखना और हर भारतीय के मन में एक स्वाभिमान और गौरव का भाव जगाना। हमारी रणनीति गुड गवर्नेंस है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है। यहाँ पर आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद कुछ ऐसा लगता है, मतलब हम लोग तो दिल्ली में भी रहते हैं, तो दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जब आते हैं तो लगता है जैसे युग बदल गया है पिछले 7 वर्षों में। तो मुझे लगता है कि जिस विकास के पथ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ले जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी सदी में यदि भारत का अभ्युदय होना है तो शायद नरेंद्र मोदी जी को ही नियति ने उसके लिए चुना है। देखिए, 9 वर्ष में मैंने कहा कि सबसे पहली बात क्या थी, हम लोग एक समय में कहा करते थे, उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा, और खुला पिंजरा है मगर रक्त अब भी थके पंछियों के परों में न पहुंचा। तो हमने पहुंचाया 48 करोड़ लोगों को जनधन योजना से जोड़ा, 11 करोड़ लोगों के घर में नल में जल पहुंचाया, 4 करोड़ लोगों को मकान दिलवाया, हर गांव में बिजली और पानी पहुंचाया। पहले तो ये था कि विकास सब तक पहुंचे। और दूसरा, याद करिए उस समय भारत का कौन सा हिस्सा होता था जहां धमाके नहीं होते थे। चंडीगढ़ से लेके दिल्ली, जयपुर, नागपुर, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी, उत्तर प्रदेश में याद करिए लखनऊ, उस समय नाम फैजाबाद था, वाराणसी, अदालतों में धमाके और उसके बाद केस विड्रॉ करने का प्रयास। आज वो सारा परिदृश्य समाप्त हुआ। एक ज़माने में लिखा रहता था, इसको मत छुइएगा, पार्क में धमाका हो जाएगा, टिफिन मत छुइएगा, धमाका हो जाएगा। वो सारी चीज़ों से देश को बाहर निकाला। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी जी को स्टेट डिनर पे बुलाया है और वो दूसरी बार संयुक्त सदन को संबोधित करने जा रहे हैं अमेरिकी संसद के। तो मुझे लगता है धरातल से लेके अंतर्राष्ट्रीय मंच तक भारत ने जो परिवर्तन देखा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो अभूतपूर्व और युगांतकारी। 2024 में हम लोग के तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी लोग देखिए, एक और बड़ा परिवर्तन आया है, सोशल मीडिया का व्याप बहुत बड़ा हुआ है। हमारी सरकार आने के बाद जो डाटा की कॉस्ट है वो लगभग 1/20 के आसपास आ गई है और उसकी स्पीड और अवेलेबिलिटी भी बहुत बढ़ गई है। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप सभी लोग लोकतंत्र के इस पर्व में सक्रिय, तेज परंतु सकारात्मक भूमिका निभाते हुए सभी की जो आलोचना करनी है करिए, तथ्यों के आधार के ऊपर जो सत्य है उसे स्वीकार भी करिए और इस लोकतंत्र के पर्व में एक अच्छी सकारात्मक भूमिका निभाएं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। हो रहा है। सरकार सबका साथ सबका विकास के फार्मूले पर काम कर रही है। जनता ने भी हमारे बनने जा रही है। आइए बातचीत करते हैं सुधांशु द्विवेदी जी।
इस बार फिर भाजपा की सरकार